नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए लगातार जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम क्लास चला रहे हैं उसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है पुस्तक और लेखक। यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे रेलवे की परीक्षाओं में भर भर के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी टॉपिक से जुड़े 100 सबसे बेहतरीन प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं तथा ये जो 100 प्रश्न हो आपके होंगे, दो भाग में आप तक पहुंचाए जाएंगे। पार्ट 1 में हम 50 प्रश्नों को कवर करेंगे और बाकी का जो 50 प्रश्न होगा उसको हम पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो इस टॉपिक का पार्ट 1 है, भाग 1 है, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी पुस्तक मनमोहन सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। बेहतरीन प्रश्न है। मनमोहन सिंह के द्वारा इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है, यह जो प्रश्न है एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें से पुस्तक कौन सी है? चेंजिंग इंडिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो पुस्तक है चेंजिंग इंडिया, इसको लिखा गया है किसके द्वारा? तो मनमोहन सिंह जी के द्वारा। तो ऑप्शन दिए गए प्रश्न का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार कवर कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, माई कंट्री माई लाइफ। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा, लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, माई कंट्री माई लाइफ। वहीं ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, इंडिया विंस फ्रीडम। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अबुल कलाम आज़ाद। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई है। वहीं ऑप्शन डी वाली जो पुस्तक है, ए सुटेबल बॉय, यह किसने लिखी है? तो विक्रम सेठ। आप याद रखिएगा, विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है ए सुटेबल बॉय। तो चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, चारों पुस्तकों के लेखकों के बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देवदास पुस्तक किसने लिखी है? देवदास पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं कि कौन है। यह भी प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है 2021 में। तो इस पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास पुस्तक लिखी गई है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यह जो फेमस पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, इसको लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। बाकी के जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट पुस्तकें लिखी गई हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। आइए उनको भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आपके सामने दी गई है। सबसे पहले ये बात करते हैं हम महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो इनके द्वारा यंग इंडिया पुस्तक लिखी गई है, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये पुस्तकें आप याद रखिएगा, ये सभी पुस्तकें महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी गई है, मेरी कहानी लिखी गई है, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़। तो ये इम्पोर्टेंट पुस्तकें जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। वहीं सुभाष चंद्र बोस की दो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, इंडियन स्ट्रगल और एक पुस्तक है एन इंडियन पिलग्रिम। तो ये दो पुस्तकें आप याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस की हैं तथा इनमें से जो एन इंडियन पिलग्रिम पुस्तक है यह सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है? बेहतरीन प्रश्न है। तो गुलबदन बेगम। दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, ये तीनों जो है नाटक हैं। तो ये जो नाटक हैं इसकी रचना किसके द्वारा की गई आपसे पूछा गया है। तो इन तीनों नाटकों के रचनाकार कौन हो जाएंगे? आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा,
ये जो तीनों नाटक हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये तीनों लिखे गए हैं हर्षवर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न है, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? यह जो बीजक है किसके वचनों का संग्रह है? तो आप याद रखिएगा, कबीर के वचनों का जो संग्रह है उसको हम बीजक कहते हैं। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? यहाँ पे पूछा गया है कि पद्मावती जो कथा है इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्हीं के द्वारा पद्मावती कथा लिखी गई है। अगली पुस्तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पुस्तक का नाम है द टेल ऑफ बीडल द बार्ड। यह किसके द्वारा लिखी गई है? द टेल ऑफ बीडल द बार्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो फेमस पुस्तक है लिखी गई है जेके रॉलिंग के द्वारा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जेके रॉलिंग। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरदौसी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आपको यह जो सीरीज है जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की जो हम करवा रहे हैं आपके रेलवे की परीक्षा 2024 के लिए, तो यह सीरीज अगर आप पसंद कर रहे हैं तो इस सीरीज को आप शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के बीच जिनकी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा है, जो रेलवे परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं। उनके मध्य हमारा यह वीडियो आप शेयर करते रहिएगा, जिससे कि उनकी भी तैयारी और अच्छे से हो जाए एनटीपीसी के परीक्षा की। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न पे चलते हैं हम। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कालिदास की कौन सी रचना नहीं है? तो मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कालिदास नहीं है। बाकी तीनों जो रचनाएं हैं, रघुवंशम हो गई, अभिज्ञान शकुंतलम हो गई और कुमार संभवम, इन तीनों के रचनाकार हो जाएंगे कालिदास, लेकिन मुद्रा राक्षस इनकी रचना नहीं है। तो इसके रचनाकार कौन है? तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? यह भी प्रश्न आपके एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है, जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी कुछ और पुस्तकें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, विंग्स ऑफ फायर। यह भी पुस्तक एग्जाम में पूछी गई है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं इंडिया 2020, यह भी इनकी काफ़ी फेमस बुक थी, इंडिया 2020। यह भी एपीजे अब्दुल कलाम की ही फेमस पुस्तक है। तो इन दोनों के बारे में कम से कम आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ इसमें से कौन सा है? इसमें से कौन सा ग्रंथ जयदेव के द्वारा लिखा गया है? तो गीत गोविंद। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक की पहचान आपको करनी है कि इसमें से कौन सी पुस्तक है। तो दिए गए प्रश्न में से सभी पुस्तकें रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा लिखी गई थी। तो आप याद रखिएगा, गीतांजलि। गीतांजलि की रचना के लिए इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। तो इसी के साथ जो है ये पहले भारतीय बने थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इनकी रचना कौन सी थी? गीतांजलि। गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके अलावा काबुली वाला भी इनकी रचना है।
इसके अलावा पोस्ट ऑफिस, यानी कि ये तीनों रचनाएं जो हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही हैं। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी तीनों पुस्तकें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति कालिदास की है? कालिदास की रचना की आपको पहचान करनी है। तो दिए गए प्रश्न में से जो ऑप्शन आपका दिया गया है मालवी काग्निमित्रम, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो मालवी काग्निमित्रम पुस्तक है यह लिखी गई है कालिदास के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं मृच्छकटिकम, तो यह किसकी रचना है? शूद्रक की। शूद्रक की यह रचना है मृच्छकटिकम, तो इसके बारे में भी आप याद रख लीजिएगा। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? आपको पहचान करना है हर्ष चरित्र के लेखक की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाण भट्ट, यानी कि ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आप याद देखिएगा पाणिनि, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पाणिनि के द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चरक संहिता का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह जो रचना है चरक संहिता यह चिकित्सा यानी कि मेडिकल्स के क्षेत्र से संबंधित थी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो फेमस पुस्तक है यह मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य काल से रिलेटेड है, क्योंकि इस पुस्तक में मौर्य काल से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य किसकी कृति है? तो यह जो महाभाष्य पुस्तक है यह पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पतंजलि की यह रचना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद बरदाई, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी पुस्तक है? वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमराव अंबेडकर, इनकी पुस्तक है यह वेटिंग फॉर अ वीजा, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर साहब की कुछ और पुस्तकें आप याद कर लीजिएगा, जैसे बहिष्कृत भारत हो गई, और एक पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी गई उसका नाम है मूक नायक। तो मूक नायक हो गई, बहिष्कृत भारत हो गई, वेटिंग फॉर अ वीजा हो गई, ये पुस्तकें भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा रामचंद्र गुहा की एक फेमस पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में पूछी आती है, उसका नाम भी आपको मैं बता देता हूँ जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन यहाँ एक सेकेंड, यहाँ पे स्लाइड आगे चली गई है, तो आप लोग याद रखिएगा रामचंद्र गुहा की एक पुस्तक है इंडिया आफ्टर गांधी, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी। तो यह पुस्तक किसकी है? तो रामचंद्र गुहा की है। कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है यह किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो आप सभी लोगों को पता है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। कौटिल्य की यह फेमस पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो यह किस विषय से रिलेटेड यह पुस्तक है? तो आप लोग याद रखिएगा राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड यह पुस्तक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन है? तो कौटिल्य के द्वारा यह अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। गोरा जो पुस्तक है इसके रचनाकार आपसे पूछे गए हैं कि कौन है? गोरा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर की यह रचना है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन डी, YIMN हिंदू पुस्तक किसकी है? YIMN हिंदू पुस्तक किसकी है? तो यह भी पुस्तक आपके NTPC की परीक्षा में पूछी गई है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भगत सिंह की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? फेमस पुस्तक है कथा सरित सागर, इसके लेखक कौन है? तो सोमदेव, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने इसमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? ज्योतिबा फुले ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप लोग याद रखिएगा, ज्योतिबा फुले की इसमें से पुस्तक कौन सी हो जाएगी? गुलामगिरी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं सचिंद्र सान्याल। कर्मभूमि के लेखक आपके हो जाएंगे पुस्तक के मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चारों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? सचिंद्र नाथ सान्याल। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। और कर्मभूमि जो पुस्तक है इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद्र की कुछ और रचनाओं को मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, और जो आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे कर्मभूमि एक हो गया। कर्मभूमि के अलावा आपका गबन को भी आप याद कर लीजिएगा, यह मुंशी प्रेमचंद्र की ही एक इम्पॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा गोदान हो गया, गोदान को भी आप याद कर लीजिएगा। गोदान के अलावा आपका रंगभूमि भी यह रचना है किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। इसके अलावा सेवा सदन, निर्मला, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र पुस्तक के रचनाकार के बारे में आपसे पूछा गया है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक किसकी है? बेहतरीन प्रश्न है। एवरी चाइल्ड मैटर्स पुस्तक किसकी है? और फेमस पुस्तक है यह। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? कैलाश सत्यार्थी। नोबेल पीस प्राइज इनको मिला था, कैलाश सत्यार्थी जी को। तो इन्हीं की यह पुस्तक है एवरी चाइल्ड मैटर्स, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मेघदूतम के लेखक कौन है? मेघदूतम के लेखक के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिदास। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तमस पुस्तक के लेखक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीष्म साहनी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में आप याद रखिएगा। जो तमस पुस्तक है यह किसकी पुस्तक है? तो भीष्म साहनी की यह फेमस पुस्तक है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 31वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की यह पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तुगलक यह एक नाटक है, तो यह किसने लिखा है? आपसे पूछा गया है तुगलक नाटक किसने लिखा है। बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? यह जो नाटक है तुगलक, इसके रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? गिरीश। यहाँ पे बर्नार्ड की जगह कहाँ कर्नाड है, यहाँ पे गिरीश कर्नाड, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, गिरीश कर्नाड। और यह जो पुस्तक है आपकी जो आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी 2021 में मार्च के महीने में, उसमें यह पुस्तक पूछी गई है। तो इसी कारण से मैंने इसको यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है। तो गिरीश कर्नाड की यह नाटक है तुगलक। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसके लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है,
ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है खुशवंत सिंह जी की है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। खुशवंत सिंह की यह पुस्तक है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इनकी अन्य पुस्तकों को मैंने बताया था, जैसे इग्नाइटेड माइंड्स इनकी एक फेमस पुस्तक है। इसके अलावा इंडिया 2020 इनकी एक फेमस पुस्तक है। तो ये सभी पुस्तकें आप याद रखिएगा। जो है इसके अलावा विंग्स ऑफ फायर, यह भी जो है विंग्स ऑफ फायर, ये 4 पुस्तकें आप याद रखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। पहली है इग्नाइटेड माइंड्स, दूसरी है इंडिया 2020, तीसरी है विंग्स ऑफ फायर और चौथी है टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस। ये 4 पुस्तकें कम से कम आप याद रखिएगा अब्दुल कलाम साहब की। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सी पुस्तक एडोल्फ हिटलर ने लिखी है। तो इसमें से मीन कैंप, यह जो पुस्तक है यह आत्मकथा है किसकी? तो एडोल्फ हिटलर की। जर्मनी का जो तानाशाह उस समय था एडोल्फ हिटलर, उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी मीन कैंप के नाम से। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो लुई फिशर, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, लुई फिशर। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता आपके हो जाएंगे रजनी कोठारी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रजनी कोठारी। ए सोल्जर जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो पुस्तक है ए सोल्जर जनरल, इसके लेखक हो जाएंगे जनरल जे सिंह, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो फेमस पुस्तक है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति, जिनके नाम पर हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे अपने देश में मनाते हैं, जिनके नाम पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम, तो यह किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे मार्क टूली, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खुशवंत सिंह जी की आत्मकथा को आपको पहचानना है कि खुशवंत सिंह की आत्मकथा कौन सी है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस। अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर के नारायणन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कुछ और पुस्तकें भी लिखी हैं जिनको आप याद कर सकते हैं। तो पहली हो गई आपकी मालगुडी डे, दूसरी हो गई द डार्क इसे भी आप याद कर लीजिए, द डार्क भी इन्हीं की रचना है। और इसके अलावा आप याद कर लीजिएगा द गाइड, द गाइड भी इन्हीं की रचना है, आर के नारायणन की। और इसके अलावा माई डेज, माई डेज, तो ये इम्पोर्टेंट रचनाएं किनकी है? आर के नारायणन की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फर्स्ट पर्सन नामक किताब किसने लिखी है? तो यह जो पुस्तक है फर्स्ट पर्सन, यह किसकी
किताब है। तो आप याद रखिएगा, रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट, रूस के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्हीं की यह पुस्तक है फर्स्ट पर्सन, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लेटो। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है? बेहतरीन प्रश्न है, आपको बताना है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इनकी द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? तो यह जो फेमस पुस्तक है यह लिखी गई है किसके द्वारा? स्टीफन हॉकिंस के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंग, इन्हीं की यह पुस्तक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टोटल 50 प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। जो फेमस आज का टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर का, उनमें से 50 प्रश्नों को आज हमने कवर कर लिया है, और बाकी के आपके जो 50 प्रश्न होंगे उनको हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।